लल्यानी से एक परिवार पहुंचा है। पिछले दिनों भी गुहार इनके द्वारा लगाई गई थी, इनको गलत सजा सुनाई थी, ऐसा एक मामला है। मलखान हमारे साथ मौजूद है। क्या पूरा मामला, कहाँ से है? मैं तरावड़ी जोगी माजरा से तरावड़ी जोगी माजरा से हूँ, लल्यानी गाँव से। तरावड़ी जोगी माजरा से मैं मलखान नाथ हूँ। सनोब मेरा बैजनाथ है। 7 भाई हैं, 1 बहन है, 4 बच्चे जी मेरे पास। सोनीपत ने कोनोर स्टाफ ने मेरे को साथ में बहुत टॉर्चर किया जी महाराज जी, मेरे को बहुत टॉर्चर, इतना महाराज जी बहुत ज़्यादा मारा हुआ है मेरे को। ऐसा है, ये हाथ जोड़कर विनती है जी, मेरे को इंसाफ चाहिए। तो जबरदस्ती किया, जबरदस्ती किया महाराज जी, सब कुछ तोड़ा हुआ, हड्डियाँ टूटी हुई है, मेरे पैरों की हड्डी टूटी हुई है, मेरा दांत टूटा, मेरी पांचने में चोट लगी हुई है। उगलवाना क्या चाहते थे वो? उगलवाना सिर्फ ये चाहते थे मेरे को चेतराम बनो, चेतराम बनो, चेतराम बनो। मैं चेतराम नहीं बनता था। जब मेरे ऊपर बंदूक रखी गई महाराज जी, लास्ट मेरे को 4वें दिन जब मेरे को रिमांड का बिल्कुल खत्म होने का समय आया, जब मैंने एक बार चेतराम बोला जी मैंने। हाँ जी, तो सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हुई महाराज जी, मेरे परिवार की सुनवाई नहीं की है, मेरे सरपंच लोग की सुनवाई नहीं की है, ना ही मेरे थानों में, मेरे गांव में तहकीकात कराई जी, तहकीकात उधरी कराई, सब कुछ उधरी कराई। तो कितनी सजा काटी आप? 2 साल की जी, 2 साल बेकसूर जी। हाँ, बाद में जब डीएनए चेक हुआ था? हाँ, मेरे भाई के साथ मेरा डीएनए मिला जी। हाँ जी, मेरे फिंगर की हुए, आंखों की फिंगर हुए। आरोप क्या लगाए थे? मर्डर का जी, मर्डर चेतराम ने किया था? मर्डर चेतराम ने किया था जी। अच्छा, तो आपको चेतराम बताना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एसपी साहब ने सुनी नहीं कोई बात? कोई नहीं सुनाई करी जी, मेरी सुनाई नहीं की। यहाँ भी मिले थे आप एसपी साहब से, क्या इसने किया बोला है, देखो इसका धन्यवाद है इसका, ये करेंगे कुछ मेरे लिए, कुछ करेंगे जी। ये नहीं करेंगे तो फिर ऊपर जाऊंगा जी महाराज जी मैं। हाँ, ऊपर पहुंचूंगा, फिर मैं ऊपर से सुनाई होगी फिर मेरी। डीएनए से मैच हुआ? हाँ, डीएनए से, फिंगर से और डीएनए से मैच हुआ है। हाँ जी। मलखान के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने कहना चाहूँगा। ये हरियाणा पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी ये सामने आई है, बड़ी पोल खुली है। एक ऐसे अपराध के लिए इनको जेल भेज दिया गया, एक निर्दोष आदमी को, जो इन्होंने कभी किया ही नहीं है। जबकि आज के युग में, आज 21वीं सदी है, आज सब कुछ टेक्निकल बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग है, हमारी पुलिस फौज सब कुछ टेक्निकल बिल्कुल फिट है, लेकिन उसको भी ना समझते हुए एक ऐसे जुर्म के लिए इनको जेल भेज दिया जो जुर्म इन्होंने कभी किया ही नहीं। हम आपके थ्रू ये अपनी आवाज़ माननीय सीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं और माननीय डीजीपी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये साजिश रची है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो चेतराम के परिवार वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। सजा चेतराम को आजीवन कारावास हुआ था सर। ये तो अननेसेसरी 2 साल की सजा काट के जब इनका डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट आई है, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आई है, तब जाके उस चार्जेस से डिस्चार्ज हुए हैं ये लोग। ये फंसे थे सर, ये नाथ समुदाय से बिलोंग करते हैं और ये सपेरा समाज जो होता है घुमंतु समाज में हरियाणा सरकार ने डाले हुए हैं। तो ये क्या कहें कि भिक्षा के लिए 2020 लॉकडाउन पीरियड में ये अब गाँव में जाते थे, ये वहाँ उस गाँव पिनाना गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो चेतराम की माता है उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है, वो इन्हें धर्म का बेटा बना लेती है। इस तरह इनका नंबर ले लेती, बातचीत चलती रहती है, ये बार बार जाने लगे और उनके दिमाग में फिट बैठ गया कि ये लोग जो है ना, ये बंदा हमारी साजिश का शिकार हो सकता है। इस तरह से इसको मुलजिम बनाया। अपने बेटे के मुंह में, अपने बेटे को बचाने के लिए, इवन उनकी बेटी, वो 60 साल का बंदा है, इनकी 40 साल की उम्र है और चेतराम की बेटी की उम्र 32 साल है। 8 साल में बच्चे पैदा करने लग गया। उस जो बेटी इनको इतना बुरा बोल के इनकी धमकियां दिलवाती थी। आप सोचिए, ये तो आप एसएचओ साहब को सोचना चाहिए, सीआई स्टाफ को सोचना चाहिए कि उनके बेटा बेटी से इनको मैच कराए। वो जाट समुदाय से, ये सपेरा समुदाय से, वो रहने वाले सोनीपत पिनाना के, ये रहने वाले लल्यानी जोगी माजरा डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट बीच में है। लेकिन सबको क्यों नहीं, जबकि आपको सबको पता है कि आजकल लीगली किसी भी कैदी को अंदर ले जाया जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, रजिस्टर्स में होते हैं, उनको मैच कर लेते, उसके बाद ही इनको ले जाते, तब तक इनको अपनी जुरिडिक्शन में रखते। लेकिन पुलिस ने वो भी नहीं किया, क्योंकि साजिश हो चुकी थी। इनको तो सीधा चेतराम, इनको 3rd डिग्री यूज करके चेतराम बना करके इसको अंदर जेल में बांट। तो हमारा जो विश्वास है पुलिस पर वो भी टूट जाएगा। बिल्कुल टूट रहा है जी। गरीब आदमी के लिए न्याय बिल्कुल नहीं है। इस तरह अगर कोई ये जो है ना, इस तरह से कोई और आदमी होता है या किसी दबंग समुदाय से कहिए या शिक्षित परिवार से होता, तो आज तक पता नहीं क्या क्या होता। ये गरीब समुदाय से, घुमंतु समाज से बेचारे भिक्षा मान के अपना गुजारा करने वाले हैं, तब जाके ये अन्याय हुआ है इनके साथ। धन्यवाद जी। परिवार के और भी लोग हैं, समाज के सरपंच साहब है, लल्यानी से सरपंच साहब है, उनसे भी। हाँ जी पापा जी। ये मेरे भतीजे, भतीजा आपका ये? हाँ जी, सगा भतीजा। तो गलत किया इनके साथ? बहुत
अब जो मिलने जाते थे इसके नाम से नहीं मिले, जो चेतराम के नाम से, मगर चेतराम है ही कहीं। हमारा मलखान नाथ है उससे 2 साल इसको यहाँ इसका घर बार बच्चे 100 साल अलग होगी। बेवजह की 2 साल की सजा काटी है मलखान ने। उनको चेतराम बनाने का प्रयास किया जा रहा था, 3rd डिग्री टॉर्चर की जा रहा है। आप भी परिवार से उनके? हाँ जी, सगी मैं बहू हूँ उसका भाई की। अच्छा। हाँ, मेरे जेठ को इंसाफ नहीं मिला जी। इनका घर बिछ गया, सड़क पर आएगी ये औरत, बताओ कहाँ से रुपए लगाए इन्होंने। पुलिस ने कुछ इंसाफ नहीं करा। हम आते थे तो बाहर कर देते थे धक्के मार कर जी। अंदर सिर्फ मलखान नाम से तो मिलन ही नहीं देते थे वो, बस सिर्फ चेत नाम बना कर छोड़ दिया इसने। क्या करा पुलिस ने, गिरवी रख के गांव में ऐसा पैसे ला के इसने लगाया। कुछ इंसाफ नहीं इस औरत के लिए जी। में तो इनके मलखान ही नाम होगा। मलखान हुआ है, हाँ जी, आधार कार्ड है, गांव का रहने वाला है। यो मेरा सगा ससुरा भाई है जी, सगा जेठ है जी। मेरे आके पैदा हुआ है जी, छोटा भाई है, मलखान नाथ नाम बताओ जी, उनका। हम चेत नाम कैसे बना आज से नहीं है, हम जानते हैं उनको, अपने भाई को कौन नहीं जानता है जी। और जी इन्होंने पुलिस वालों ने जो अन्याय किया है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये बात है। चेतराम बनानी चाहती हो, धक्के से बनाना चाहते, अपने वाले के लड़के को कहीं बचा दिया, अपने वाले को बचाने के लिए, चेतराम को बचाने के लिए, और इनको मलखान नाथ को फंसाया गया जी। फिलहाल गांव के नंबरदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नंबरदार जी क्या कहेंगे, जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है, पुलिस पर जो हमारा विश्वास है वो टूट जाएगा ऐसे तो भाई सब विश्वास टूट जाएगा। कम से कम गांव के अंदर आके वेरीफाई करना चाहिए ना, ये गांव का रहने वाला है या नहीं। ये मलखान आके चेतराम है, हमारे पास कोई भी नहीं आया आज तक पूछने के लिए भी ये चेतराम है मलखान है। ये मेरे गांव का मलखान नाथ है, जो जिसने 5 बार मेरे इलेक्शन में इसने वोट डाली हुई है। बचपन से हम इसको जानते, इसके परिवार को जानते हैं, हमारे पास रहता है, हमारे साथ सामने पैदा हुआ है और ये बड़ा हुआ है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के, कोई भी इसको घर के परिवार को मिलने तक नहीं दिया। 3rd डिग्री का इसको टॉर्चर किया हुआ है। सभी इसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, पैरों की, हाथों की फसलियाँ टूटी हुई हैं बेचारे को। इसको खाने तक के दांत भी टूटा हुआ है। तो पुलिस किसके दबाव में थी जो इसको चेतराम बनाना चाह रही है? ये तो जो उनके परिवार की मिली भगत है, जो भी है। हाँ, चेतराम के परिवार के माता पिता, उसका भाई बहन, वहाँ का सरपंच रहने वाला, सब मिले हुए हैं, सब ने मिले परिवार है इस वजह से। हाँ जी, ये वो जाट परिवार से है, ये सपेरा जाति से है, बेचारा जोगी है, ये मांग खाने वाला है, गरीब परिवार है ये। फिलहाल आपको बता दें कि लल्यानी गांव के ये तमाम लोग पहुंचे हैं। सोनीपत का ये मामला है। मलखान घर पर था, उसको उठाकर ले जाती है पुलिस और ये कहा दिया जाता है कि उसको चेतराम बनाने पर, चेतराम बोलने पर मजबूर किया जाता है। और तमाम परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और SP से अपनी बात है वो रखने का प्रयास करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या इनको किसी और के दर के आगे दरखास्त लगानी पड़ेगी। तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।